व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के शेयर के बारे में, जो भी 75.2 के करीब चल रहा है। फ्राइडे को क्लोजिंग आई है ऑलमोस्ट 0.25% नीचे। और वीकली चार्ट्स के ऊपर में एक ब्रेक डाउन जिसको हम बोल सकते हैं वो देखने को मिला है, जहां पे एक रेड कैंडल बनी है वीकली चार्ट्स पे और अपने पिछले ग्रीन कैंडल के लोज के नीचे बनी है। यानी कि जो लो था 76.55, उसके नीचे अब ये 75 के ऊपर बंद हो गया, जो कि एक बेरिश सिग्नल है, एक वीक सिग्नल है पीएनबी के शेयर के लिए। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप पीएनबी के शेयर के अंदर में आगे, बिकॉज बहुत अच्छा रैली इसने दिखाया है और अब थोड़ा सा इसके अंदर में प्रॉफिट बुकिंग या सेल ऑफ थोड़ा सा दिखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले तो समझना जरूरी ये है कि पीएनबी का जो शेयर है वैल्यूएशंस के लिहाज से अपने हिस्टोरिक वैल्यूएशन से बहुत ऊपर चल रहा है। और हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो ये 8-9 के पी मल्टीपल पे चलने वाला शेयर है, जो अभी 19 के पी मल्टीपल पे चल रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो 19 वाला पी मल्टीपल है ये आगे जाकर नॉर्मल हो जाएगा, बिकॉज हिस्टोरिकली पीएनबी का जो पूरा नंबर था, प्रॉफिट का नंबर था, लोन का नंबर था, वो इतना अच्छा नहीं था। लेकिन हाल फिलहाल में इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और अगर आप स्पेशली इनके जो लोन की क्वालिटी है ना, उसको आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुई है। इफ़ यू लुक एट पीएनबी क्वार्टरली नंबर्स, और आप पिछले ज़्यादा नहीं 3-4 साल की बात करोगे, तो एक टाइम पे इनके ग्रॉस एनपीए 14% पे पहुंच गए थे। 14% इज अ रिडिकुलस वेरी डिफिकल्ट नंबर। ऐसे नंबर्स पे ग्रोथ नहीं हो सकती बैंक की, बहुत लॉस होता है बैंक को। और उसके बाद में नेट एनपीए जो थे वो 5.5% के करीब थे। अब गोइंग फॉरवर्ड 3-4 साल अगर आप लास्ट क्वार्टर के नंबर उठा के देखोगे तो ग्रॉस एनपीए आ गए इनके 7-7.5% के करीब, और नेट एनपीए 2% पे आ गए। तो 5.5 से 2% और 14% से 7%, मतलब आधा आधा हो चुका है दोनों ही। सो द बैंक का जो लोन क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रूव हुई है। बैंक्स को लेके मैं ऑल ओवर ही काफ़ी बुलिश हूँ, बिकॉज जो इस टाइम पे हमारे यहाँ की इंटरेस्ट साइकिल चल रही है वो ऊपर की तरफ चल रही है, यानी कि इंटरेस्ट रेट महंगे हैं। जब इंटरेस्ट रेट महंगे होते हैं तो बैंक्स को लोन बांटने में दिक्कत होती है, लोन कम जाते हैं। अब धीरे धीरे आगे आने वाले समय में अगले 1-2 क्वार्टर के बाद में इंटरेस्ट रेट गिरने शुरू होंगे होपफुली। और जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे तो बैंक्स की जो कमाई है वो बढ़ती है, बिकॉज लोन ज़्यादा जाते हैं। अभी हाई इंटरेस्ट रेट के अंदर ही अगर आप देखोगे तो पिछले 2-3 साल का प्रॉफिट आप देखो इसका। जो बैंक एक टाइम पे 12,000 का घाटा, 9,000 करोड़ का घाटा करता था, अभी पिछले 2 साल से 2022 में इसने 3400 करोड़ का प्रॉफिट किया, 2023 से 2500 करोड़ का प्रॉफिट किया, और पिछले 12 महीने में 3400 का प्रॉफिट ऑलरेडी ये कर चुका है। सो मेरे हिसाब से पीएनबी के अंदर में कोई दिक्कत नहीं है लॉन्ग टर्म के अंदर में। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म की। तो शॉर्ट टर्म के अंदर में हमारे को क्या नजर आ रहा है कि एक अप ट्रेंड में स्टॉक है और 50-45 के लेवल से जो चलना शुरू हुआ है 80-84 रुपए तक ये गया है। अब थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो देखिए, पहली चीज जो आपको मुझे ध्यान में रखनी है वो है स्टॉक का प्राइस एंड इट्स रिलेशन विद द 20 मूविंग एवरेज। ये मैंने कई बार वीडियोस में बताया है, दोबारा इस वीडियो में बता रहा हूँ कि ये जो 20 मूविंग एवरेज आप देख रहे हो ना, रेड वाली, ये स्टॉक का ट्रैक होता है। ये आप कोई भी चार्ट उठा के देख लो, चाहे स्टॉक उठाओ, चाहे क्रिप्टो करेंसी उठाओ, चाहे कोई भी चीज जो चार्ट्स के ऊपर में आप देख सकते हो वो उठाओ। यू विल ऑलवेज सी दैट द 20 मूविंग एवरेज से स्टॉक जब भी दूर जाता है उसको घूम के अपनी 20 मूविंग एवरेज पे आना ही पड़ता है। ये आप हिस्टोरिकली भी देख सकते हो। स्टॉक उससे दूर भाग सकता है लेकिन ज्यादा देर उससे दूर रह नहीं सकता। अगर आप नीचे भी स्टॉक गिरता है थोड़ा सा वहां पे कंसोलिडेशन आता है और दोबारा से ये मिलता है अपनी 20 मूविंग एवरेज से। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा रनअप के बाद में एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और कुछ भी नहीं है। पीएनबी रिजल्ट्स भी अच्छे दिखाएगा, सब कुछ बढ़िया होगा पीएनबी के अंदर में। अभी फिलहाल इसका जो 20 मूविंग एवरेज है वो लगभग 63-64 के करीब चल रहा है। अब देखिए, ऐसा होता है कि 20 मूविंग एवरेज वीकली चार्ट्स पे हर हफ्ते ऊपर जाएगी। जैसे अभी ये 64.2 पे है, लास्ट वीक ये 62 पे थी, और उससे लास्ट वीक ये 60 रुपीज के ऊपर में थी। तो ये हर हफ्ते जो है ऊपर जाती है एवरेज धीरे धीरे करके। तो मुझे नहीं लगता कि ये 75 रुपये से 64 रुपीज पे आ जाएगा। मुझे लगता है कहीं बीच में मिलेंगे। जैसे ये अराउंड 67-68 के करीब जाएगा, और ये एवरेज भी आपको इसी लेवल्स पे आते हुए 67 या 68 के करीब पे आते आपको ये नजर आएगी।
बहुत इंपॉर्टेंट ये है पीएनबी के अंदर में कि इसके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अराउंड द लेवल्स ऑफ 60। डबल ट्रिपल सपोर्ट है इसके पास में, यहाँ पे जो इसने जुलाई अगस्त में मेहनत करी है स्टॉक ने और नीचे नहीं गिरने दिया इसको। तो ये 60 के नीचे का तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता, और अगर 60 के करीब आपको मिलता भी तो डेफिनेटली इसको खरीदना भी चाहिए लंबे समय में। ये पीएनबी का जो शेयर है ये ट्रिपल डिजिट में जाने वाला शेयर है। ट्रिपल डिजिट यानी कि 100, 150, 200 रुपए का ये शेयर बनेगा आफ्टर सम टाइम, 2-3 साल के अंदर में। फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस जरूर बन गई है 84 की, और नीचे की तरफ में 60 रुपए तक का सपोर्ट है। तो थोड़ी सी गिरावट मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी और बढ़ सकती है आने वाले समय के अंदर में, लेकिन लंबे समय के लिए आई डोंट थिंक देयर इज एब्सोल्युटली एनी प्रॉब्लम इन पीएनबी। इट इज अ वेरी गुड शेयर विद वेरी गुड इंप्रूविंग नंबर्स एवरी क्वार्टर। सो फिलहाल के लिए ऊपर का अपसाइड थोड़ा कैप्ड है 2-4-5 हफ्तों के लिए, और जब तक ये 85 रुपये क्रॉस नहीं करता इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगी, नीचे थोड़ा सा गिरेगा, और 60 रुपये के करीब इसमें अच्छा एक सपोर्ट भी नजर आएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन पीएनबी। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।